हेलो दोस्तों, कंप्यूटर मंथन में आपका स्वागत है। आज समझते हैं कि वीलुकअप कैसे वर्क करता है, कैसे डेटा को हम लेके आते हैं, कैसे इश्यूज आते हैं। चलो देखते हैं पॉइंट वाइज। तो मेरे पास एक टेबल है, देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वीलुकअप में क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे वीलुकअप टाइप करता हूँ तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आपको सबसे पहले दिखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पैरामीटर है वीलुकअप लुकअप वैल्यू। फिर आता है टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। ये चार हमारे पास पैरामीटर होते हैं। तो समझते हैं चारों क्या पैरामीटर होते हैं। देखते हैं सबसे पहले लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू हम किसी भी डेटा में लगाते हैं तो हमें दी जाती है लुकअप वैल्यू। इसके साथ में आता है टेबल एरे। टेबल एरे होता है जहाँ से आपकी लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है, वो आपका टेबल एरे होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, या जिस वैल्यू को आप, जिस कॉलम से आपको वैल्यू पिक करनी है उस कॉलम का नंबर देते हो, कॉलम नंबर होता है। रेंज में रेंज लुकअप आता है आपका फोर्थ पैरामीटर। क्या पैरामीटर होता है? जिसमें कि आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। पहला होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू करता है अप्रॉक्सीमेट मैच, जिसका भी यूज किया जाता है जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। लेकिन एग्जैक्ट मैच आपका एग्जैक्ट होता है, जिसमें कि कभी आपको 1 और 0 भी दिखता है, कभी ट्रू फॉल्स दिखता है। चलो समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों के साथ में, देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, क्योंकि प्रोफेशनल कार्यों में बिना विलुकअप की चीज़ें नहीं होती। तो पहले हमारे पास एक टेबल है जिसमें कि एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है, कुछ नेम दिए हुए हैं, एम्प्लॉय की आईडी भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, और शिफ्ट दी हुई है, और सैलरी दी हुई है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी। तो सबसे पहले हमें शिफ्ट लेके आना है, सैलरी लाना है, एम्प्लॉय का नेम लेके आना है। तो देखते हैं कैसे वीलुकअप आपका काम करता है। तो हमारे पास जो अभी हमने पैरामीटर में देखा था लुकअप वैल्यू, तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारी लुकअप वैल्यू होती है, जो हमेशा हमेशा हमारे पास में होती है। ये हमारे पास भी होती है, जहाँ से हमें डेटा लुकअप करना होता है वहाँ पे भी होती है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे टेबल, ये हमारा टेबल एरिया में स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हम इसमें वी लुकअप लगाएंगे, जी वी लुकअप लगाया, तो सबसे पहला है हमारा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमारे पास डेटा में दी हुई होती है। आप सेलेक्ट करें। जब भी आपका डेटा इस तरीके से दिया हो, वर्टिकल दिया हो, तो आप इस रो को ना फ्रीज कर लें। फ्रीज कैसे करेंगे? F4 करेंगे आप प्रेस 3 टाइम्स, तो ये डेटा आपका फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद कॉमा लगा लीजिएगा। अब आता है आपका टेबल एरे। तो समझ जाइए कि जहाँ से आपकी लुकअप वैल्यू स्टार्ट हुई थी, यही वैल्यू आपको आपके दूसरे डेटा में देखनी है कहाँ पे है। जैसे मैंने देखा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, तो यहीं से अपने टेबल एरे को स्टार्ट कीजिएगा। तो हमारे पास 3 कॉलम आए हैं टेबल एरे में। इसको एक बार फ्रीज कर लीजिए F4 प्रेस करके, फिर कॉमा लगाइए। तो अगला हम पैरामीटर देख रहे हैं इसमें क्या, कॉलम का इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि इसमें जिस कॉलम की आपको, जहाँ से आपने लुकअप एरे स्टार्ट करा है, इसमें कौन सा कॉलम चाहिए। पहला करोगे तो एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, दूसरा करोगे तो शिफ्ट आ जाएगा, तीसरा करोगे तो सैलरी। तो हमें शिफ्ट लेना है, तो शिफ्ट हमारा आता है से दूसरे नंबर पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम का नंबर दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमारे पास में, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा था, लुकअप रेंज लुकअप में क्या ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स का। तो ट्रू क्या कहता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए आपको, या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, अप्रॉक्स में आपका वैल्यू गलत आएगी। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। इसके कंट्रोल के साथ में डाउन एरो करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से हम इसे अप कर लेते हैं, फिर कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा डेटा पूरा आ जाएगा। तो चेक करके देखें, जैसे जितेंद्र सिंह यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट शिफ्ट है, और सुरेंद्र मॉर्निंग शिफ्ट में, सही डेटा हमारा है। इसी तरीके से अगर हम सैलरी को निकालें, तो सैलरी में कुछ नहीं करना, हमें एक और कॉलम बढ़ाना है। देख लेते हैं एक बार इसको भी। लुकअप वैल्यू देंगे आपको समझाने के लिए। फिर से हम टेबल एरे लेंगे। टेबल एरे हमारा हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू है। अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। पहले हमने क्या दिया था, 2 दिया था शिफ्ट के लिए। अब सैलरी के लिए हम 3 दे देते हैं, फॉल्स कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे सैलरी निकल के आ गई। जी हाँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है, इसमें एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है। अगर मैं एम्प्लॉय का नेम को यहाँ पे लुकअप करता हूँ, तो ये मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो लुकअप वैल्यू है इससे रिवर्स में है। तो ये डेटा हम अगर सिंपली इस तरीके से वी लुकअप लगाएंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू रिवर्स में है। तो रिवर्स में लाने के लिए आपको करना क्या है, पहले हम सिंपल करके देखते हैं कि क्या हम डेटा ऐसे ला सकते हैं। जैसे कि हमने अभी वैल्यूज़ को पिक करा था, हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ली टेबल एरे में।
अब टेबल एरे का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि टेबल एरे कहाँ से बनाएंगे। अगर हमारे पास जो कि पैरामीटर है, पैरामीटर ये कहता है कि जहाँ से हमारी लुकअप टेबल स्टार्ट है आप वहाँ से कीजिए। लेकिन अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते ऐसे बैक में, तो ऐसे स्टार्ट करूँ तो मेरे पास एम्प्लॉय का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कैसे करें ऐसे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, आप इसमें इफ़ लगाइए और इफ़ में एक लॉजिक दीजिएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,0। 1 ट्रू वैल्यू के लिए होता है और 0 फॉल्स के लिए। अब कॉमा लगाइए, ट्रू में आप अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है आप इसको ट्रू करा लीजिएगा। जैसे मेरी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू दी है मैं इसको ट्रू करा लेता हूँ, पहले मैं ट्रू वाली वैल्यू लेता हूँ। फॉल्स में हमेशा हम वो वैल्यू रखेंगे जो हमें लेके आनी है। अब हमें रिवर्स से वैल्यू लेके आनी है एम्प्लॉय का नेम, सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद में आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास टेबल एरे हमारा बस ये रह जाता है, इतना ये टेबल एरे है जिसमें कि सेकंड वैल्यू हमारी जो हमें आउटपुट में चाहिए वो होती है। तो सेकंड वैल्यू के लिए हम कॉलम का इंडेक्स नंबर 2 देंगे हमेशा, और उसके बाद में इसे फॉल्स करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारी रिवर्स से भी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास में था एक तो सिंपल, अब जिस तरीके से डेटा को लेना चाहते हैं तो सिंपली आ जाता है, कॉलम नंबर दे दीजिएगा। अगर रिवर्स में कोई इशू आता है तो आप ये अप्रोच ज़रूर फॉलो करें। मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए ये फार्मूला यहाँ पे रख देता हूँ, जिससे कि आप कभी सीट को डाउनलोड करें तो आप ये फार्मूला भी देख सकें। और ऐसे ही लाइक ये तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे। वीलकप को लगभग 25 से 30 तरीके से हमारे यहाँ पे कराया जाता है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एक्सपर्टीज़ आप फील करते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोगों ने एक्सेल के कोर्स करते हैं ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट या एमआईएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास में मैच का मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ये तो हमारे पास सिंपल था, रिवर्स से हमने देखा वैल्यू कैसे लेके आते हैं। लेकिन हमारे पास एक ये आता है कि हम एक ही कॉलम थोड़ी ना लेके आएंगे। अगर हमारे पास मानो हमें 20 कॉलम चाहिए, हमारे पास 50 कॉलम चाहिए, तो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे काम करेंगे। तो क्या एक एक करके करेंगे तो हम एक ही काम को नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन होता है कि मैच भी हमारी इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो मैच के लिए क्या करें, फिर से वही पैरामीटर लगाएंगे, लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू में लुकअप वैल्यू देंगे। ये अब तो आपके लिए आसान हो गया है क्योंकि आप पिछले एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। अब टेबल दे देते हैं, उसी तरीके से हम टेबल वैल्यू देंगे। यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसको समझना है कि हमें कॉलम का नंबर दें, वो मैच से हमें नंबर लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे मैं बता देता हूँ कि मैच लगाओगे आप, तो मैच में हमने क्या सैलरी लेके आनी है, तो हम यहाँ पे सैलरी देंगे और हमारा डेटा यहाँ पे हॉरिजेंटली चल रहा है इस तरीके से। तो इसमें F4 हम 2 बार प्रेस करेंगे। इसके लिए भी अगर आपको देखना है कि रेफरेंस कैसे लेते हैं, इसके लिए हमारे कोर्स में वीडियो डाली जा चुकी हैं, आप उन्हें वॉच करें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसके बाद मतलब लुकअप एरे। तो मैच के लिए लुकअप एरे हमारी टेबल नहीं रहेगी, बस हेडर ही रहेगा, क्योंकि हम हेडर पे लगा रहे हैं इसे। E1 से हमारा ये हेडर स्टार्ट हो गया यहाँ तक। F4 कर लीजिएगा एक बार और इसको हम एग्जैक्ट मैच कर देंगे 0 के साथ में। तो मैच का काम हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कॉलम इंडेक्स नंबर पे। फिर हम कॉमा लगाते हैं, फॉल्स कर देंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं, एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारी देख रहे हैं हमारी सैलरी आ चुकी है। अभी मैं इसी को शिफ्ट के साथ में अगर एंड प्रेस करता हूँ, आई की तरफ बढ़ता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारी पूरी वैल्यू आ चुकी है। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन यह भी आता है कि देखो मैच ने किया क्या है, इसमें मैच करता क्या है। आउटपुट तो मेरा आ गया, लेकिन मुझे समझ में भी तो आना चाहिए कि मैच करता क्या है। तो देख रहे हैं हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक है। जैसे हम चेक करें, जितेंद्र की सैलरी चेक करते हैं या शिफ्ट चेक करते हैं या सुरेंद्र का हम चेक करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, हमारा डेटा एग्जैक्ट एज पर हमारी रिक्वायरमेंट है। पर लेकिन मुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि मैच ने किया क्या। तो इसको भी समझ लेते हैं मैच करता क्या है। मैं इस डेटा को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए और मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैच। मैंने मैच लगाया, सैलरी को फिर से जिस तरीके से हमने कॉलम नंबर में यूज करा था सेम उसी तरीके से हम रख लेते हैं ऐसे, और लुकअप एरे में हेडर दे दिया मैंने, ये कॉमा 0, एंटर करते हैं। तो इसने मुझे 4 दिया सैलरी के लिए। मैं चेक करता हूँ 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4। तो ये हमारी टेबल का हमें हेडर से नंबर मिल जाता है कि हमारी वैल्यू कौन से नंबर पे है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो इसने बताया 3, शिफ्ट तीसरे पे है और एम्प्लॉय नेम दूसरे नंबर पे है।
तो ये डेटा हमारा रिवर्ट्स में हो या मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मान के चलो ये सैलरी को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और शिफ्ट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से देख लेते हैं और सैलरी को भी यहाँ से रख लेते हैं, फिर से मैच लगाते हैं। तो देखो इसमें क्या करा है, चौथे नंबर पे दे दिया इसने, सैलरी दूसरे नंबर पे कर दिया, लेकिन सैलरी हमारे पास फोर्थ नंबर पे गलत आ रहा है। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, मैच लगाते हैं, हेडर को भी मैच करा लेते हैं। जी हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को समझें, ना कि कुछ लोग क्या करते हैं बस डेटा को रट लेते हैं कि हम ऐसे आउटपुट आइए चाहिए, लेकिन क्या होता है जब आप ह्यूज डेटा पे काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें मैच लगाना है, कहाँ पे हमें कॉलम का नंबर देना है। तो देखते हैं हमारे पास में इसको और भी हम ईजी बना सकते हैं इनडायरेक्ट का यूज करके, लेकिन इनडायरेक्ट यूज के लिए हमारे पास सेम एग्जाम्पल है, लेकिन काफ़ी ईजी आपके काम को करता है। कैसे करता है देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो डेटा आप लोगे, जिस टेबल में आपका डेटा है, उसे फॉर्मूला में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आप टॉप रो को सेलेक्ट करके ओके करोगे, जिससे कि आपका डेटा को नेमिंग रेंज मिल जाएगी। वो कैसे चेक करोगे नेमिंग रेंज इसमें है या नहीं है, नेम मैनेजर में आपको ये दिख जाएंगे सभी नाम, यहाँ से चेक कर लोगे आप। अब देखते हैं कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, बीच में दी हुई है, कुछ डेटा रिवर्स में भी है, कुछ एम्प्लॉय आईडी का आई का भी डेटा है। दोनों डेटा को एक साथ लेके आना है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो करते हैं हम, देखो कैसे कर पाते हैं इसे। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये वी लुकअप करते हैं हम इसमें, बड़ा ही सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि हम कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में समझना वो है। तो हम यहाँ पे टेबल एरे इफ़ से बनाएंगे, क्योंकि हमारे हमारे पास में डेटा रिवर्स का भी है। बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं। करली ब्रैकेट लगाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, 1,0 करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब आता है इफ़ ट्रू। ट्रू में हमेशा आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है फर्स्ट वाली, जो हमने एम्प्लॉय आईडी है, बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ। अब इसके बाद बताए इफ़ फॉल्स, तो फॉल्स वाले पैरामीटर पे जाके क्या लिखोगे आप, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपका आता है रेफरेंस टेक्स्ट, क्या रेफरेंस देना चाहते हो। मैं इसमें दे रहा हूँ, मेरा ये हेडर इसका रेफरेंस है। बस इसमें क्या है, डेटा हॉरिजेंटली चलेगा, तो आप इसको 2 बार बीच में डॉलर रखें, इतना समझें, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा और फिर आपका इफ़ वाला ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। अब आता है कॉमा, अभी इसमें कॉलम नंबर में 2 कर दीजिएगा, कॉमा लगाइए, फॉल्स कीजिएगा। अब इससे क्या होगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारे डेटा की, वो पैरामीटर्स की कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं एंटर। एंटर किया, शिफ्ट आ चुकी है। हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल साथ में आप करके कंट्रोल डी करेंगे और उसके साथ में कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि रिवर्ट से भी और फॉरवर्ड से भी पूरा डेटा हमारे साथ आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे ही क्रिटिकल डेटा पे काम करने के लिए, मिलियंस और रो पे काम करने के लिए कैसे हैंडल करना है, इसको करने के लिए हमारे पास VBA से भी हम कराते हैं। एक्सेल में आपको डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल से, कंप्यूटर मंथन से, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।